नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारतीय संस्कृति के संरक्षक एवं संवर्धक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी धर्म समन्वयकर्ता संत मलूकदास की। समय समय पर संतजनों ने अपनी साधना, आचरण, व्यवहार और वाणी से भारतीय जनमानस को अनुप्राणित किया है। उसके प्रभाव को आज भी भारतीय जनता में देखा जा सकता है। संत मलूकदास भी इसी कोटि के संत थे। उनका यह दोहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, अपने आप में बहुत गूढ़ार्थ लिए हुए है, पर उसके पीछे छिपी आस्तिकता और ईश्वर विश्वास की प्रामाणिकता के स्थान पर लोग मन चाहे ढंग से उसका ये अर्थ लगाते हैं कि हमें भी अकर्मण्यता को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें दोष मलूकदास का नहीं, उन लोगों का ही है जो उसका गलत अर्थ लगाते हैं। जो कुछ भी हो, इस दोहे के माध्यम से मलूकदास की स्मृति सदियों बाद भी बनी हुई है, पर इसके गूढ़ार्थ पर न जाकर उसके छिछले और विकृत अर्थ के सहारे हम संत मलूकदास की जो तस्वीर अपने मस्तिष्क में बना सकते हैं, वे वास्तव में उससे बहुत भिन्न थे। उनका जीवन, उनके विचार और उनके दृष्टिकोण बड़े ही उच्च स्तरीय थे। वे मूढ़ परंपराओं के अंधभक्त न होकर बड़े प्रगतिशील और क्रांतिकारी थे। मलूकदास पर जो साहित्यिक शोध हुई है, उससे उनके संबंध में, उनके साहित्य और विचारधारा के संबंध में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, वे बहुत प्रेरक हैं। संत मलूकदास की गणना इस नवीन शोध के आधार पर कबीर, रैदास और दादू जैसे संत कवियों के साथ की जा सकती है। संत मलूकदास संत तुलसीदास के समकालीन थे। उनका जन्म उसी वर्ष हुआ था जिस वर्ष में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करनी आरंभ की थी। संवत 1631 में इलाहाबाद से 38 मील दूर कड़ा नामक स्थान पर संत मलूकदास का जन्म हुआ था। अधिकांश हिंदी संत कवियों के जन्म, शैशव और जीवन संबंधी अन्य जानकारियां कहीं उल्लेखित नहीं होने से जिस प्रकार विस्मृति के गर्भ में चली गई हैं, वैसा ही संत मलूकदास के साथ भी हुआ। उनके जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं के बारे में उनके साहित्य से ही थोड़ी सी जानकारी मिल पाई है। जीवन की घटनाओं के संबंध में विशेष जानकारी नहीं होने से मलूकदास जी की महत्ता कम नहीं हो जाती। हिंदी काव्य साहित्य, आध्यात्मिक साधना और लोकमानस के परिष्कारार्थ समुचित मार्गदर्शन विषयक उनकी देन, भारतीय साहित्य, संस्कृति और इतिहास की अमूल्य धरोहर हैं। उनका संयम, उनकी साधना और लोकहित में निरत जीवन यात्रा 108 वर्ष लंबी रही। उनके जीवन काल में दिल्ली के तख्त पर 4 मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब बैठे। अकबर के बाद मुगल बादशाहों की हिंदू विरोधी नीति और भारतीय जनमानस में तज्जनित निराशा, असहिष्णुता और धार्मिक विद्वेष पैदा हो गया था। उसे मिटाने के लिए संत मलूकदास ने अपनी संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया। सम्राटों द्वारा फैलाए गए धार्मिक विद्वेष के इस गरल से समाज शरीर को रोगाक्रांत होने से बचाने के लिए उन्होंने एक कुशल वैद्य की भूमिका संपादित की। अकबर के बाद मुगल बादशाहों की नीति हिंदुओं के प्रति कठोर होती गई और औरंगजेब के समय में तो इस कठोरता की पराकाष्ठा हो गई। इन शासकों के धार्मिक अत्याचारों के कारण हिंदू समाज अत्यंत पीड़ित हुआ। अनेक धार्मिक आडंबरों और बहुदेववादी धार्मिक व्यवस्था के कारण
एक तो हिंदुओं का धार्मिक जीवन पहले ही अस्त व्यस्त था, उस पर मुगल बादशाहों की धार्मिक संकीर्णतापूर्ण मुस्लिम परस्त नीति के कारण यह और भी छिन्न भिन्न हो गया। परस्पर धार्मिक भेदभाव के कारण हिंदू मुसलमानों के बीच विरोध उग्र होता चला गया। ऐसे विषम समय में संत मलूकदास ने न केवल हिंदू मुसलमानों के बीच सहिष्णुता उपजाने का कार्य किया, वरन उन्हें धर्म के सच्चे स्वरूप का भी ज्ञान कराया। उन्होंने दोनों मतावलंबियों को इस सत्य से परिचित कराया कि ईश्वर एक है। ईश्वर एक है तो उसके बेटों का धर्म के नाम पर लड़ना कहाँ तक उचित है। हिंदू जिसे भगवान कहते हैं, उसे ही मुसलमान खुदाबंद करीम की संज्ञा देते हैं। यह तो मात्र नाम का भेद हुआ, इससे ईश्वर दो नहीं हो जाते। वही एक ईश्वर इस जगत का सृष्टा, पालक और नियंता है। उसके नाम पर कोई मस्जिद खड़ी करता है, कोई मंदिर, किंतु ईश्वर इन्हीं में तो निवास नहीं करता। वह तो सर्वव्यापक है। वे कहते थे, दास मलूका कहा भरमो तुम, राम रहीम कहावत एके। इस प्रकार के अपने उपदेशों के माध्यम से इस महान संत ने धार्मिक समन्वय की नीति का प्रचार किया। धार्मिक विद्वेष के फैलते हुए जहर से मानवता को बचाने के लिए संत मलूकदास की सामाजिक भेदभाव और भिन्नताओं तथा विविधताओं में कोई आस्था नहीं थी। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के, हर जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया। उनका कहना था कि हर प्राणी को ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति अथवा समाज का हो। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता तथा समता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संत कबीर की तरह ही उन्होंने भी हिंदू और मुसलमान दोनों के ही आडंबरों पर करारी चोट करते हुए परम सत्य की शाश्वत राह दिखाई। वह धर्म जो मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाता, उसमें दया, ममता, करुणा, सहनशीलता, पर दुख कातरता और आत्मीयता के भाव नहीं उपजाता, वह उनकी दृष्टि में धर्म नहीं था। वे स्पष्ट कहते थे, सबको साहब बंदते हिंदू मुसलमान, साहब तिनको बंदता जिनका ठोर ईमान। मलूकदास अध्यात्म साधना के क्षेत्र में भी पहुंचे हुए संत माने जाते थे। उनके जीवन के साथ लोगों ने कई चमत्कारिक किंवदंतियां जोड़ दी हैं। उनकी सच्चाई पर विश्वास सहज ही नहीं होता, पर इतना सत्य है कि जो अपने आप को साध लेता है वह सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध हो जाता है वह ऐसे कार्य संपादित कर जाता है जो साधारण मनुष्य के बस के नहीं होते। उस समय में जब यातायात के साधनों का अभाव था, वे सत्य और शाश्वत सिद्धांतों के प्रचार के लिए न केवल भारतवर्ष की वर्तमान भौगोलिक सीमाओं में घूमे, वरन वे नेपाल और काबुल तक पहुंचे थे। ये भी अपने आप में क्या कम चमत्कार था। उनकी वाणी की प्रभावोत्पादकता, उनके आध्यात्मिक संपदाओं से भरे पूरे व्यक्तित्व और तथ्यपूर्ण उपदेशों ने समुचित प्रभाव दिखाया। उनके शिष्य हिंदू भी थे और मुसलमान भी, वे भी बहुत बड़ी संख्या में थे। ऐसे समय में इस प्रकार का कार्य कर दिखाना भी कोई कम चमत्कार की बात नहीं थी। औरंगजेब जैसा कट्टर बादशाह भी उनके व्यक्तित्व और उनकी वाणी का लोहा मान चुका था। औरंगजेब जैसे कट्टरपंथी ने उन्हें कड़ा के पास के 8 गांव उनके निर्वाह तथा ध्येय पूर्ति के निमित्त अपेक्षित आर्थिक साधन जुटाने के लिए जागीर में दिए थे। इसे भी एक चमत्कार ही कहना चाहिए। वस्तुतः बाजीगरी और चमत्कार में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो बाजीगर है वह चमत्कारी नहीं हो सकता, और जो चमत्कारी है वह बाजीगरी नहीं दिखाता फिरता।
संत मलूकदास ने समय की हवा के ठीक विपरीत कार्य हाथ में लिया और उसे करके दिखा दिया। ये उनका चमत्कार था। उस समय लोग धर्म और अध्यात्म के वास्तविक स्वरूप को भुलाकर उसके बाह्य क्रियाकलाप को ही मुख्यता देने लगे थे। उन प्रचलित धारणाओं पर संत मलूकदास ने करारी चोट करते हुए कहा है, ना वह रीझे जब तप किन्हे, ना आत्म के जागे, ना वह रीझे धोती नेति, ना वह चरण पखारे, दया करे धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी, अपना साधुख सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी, भूखे ही टूक प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी, कहे मलूक आत्म लौ लावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। उन्हें यह देखकर बड़ा दुख होता था कि लोग पत्थर की मूर्ति को तो न जाने क्या क्या समझकर उसकी पूजा करते रहते हैं, लेकिन चलते फिरते चैतन्य इंसान के प्रति उन्हें अपना कुछ भी दायित्व समझ में नहीं आता। तभी तो वे कहते थे, आत्म राम न चिन्हहि, पूजत फिरे पशान, के सहु मुक्ति न होएगी, केतिक सुनो पुराण। धर्म या अध्यात्म मात्र मंदिर में जाकर ईश्वर की पूजा करने, कथा प्रवचन सुनने या व्रत उपवास करने तक ही सीमित नहीं है। यह बाह्य कर्मकांड तो अपने भीतर के देवता को, भगवान को जगाने के लिए है। मूर्ति और कथा प्रवचन आदि तो साधन भर हैं। इन्हें साधन जितना ही महत्व दिया जाना चाहिए, इस बात का उन्होंने खुलकर प्रचार किया। देखने में आज भी यही आता है। धर्म आज कहने सुनने भर की चीज रह गया है। इसके पीछे मनुष्य को पशु से ऊपर उठाकर और उसके बाद देवता बनाने का जो विधान था, उसकी उस आत्मा को ही विसार दिया गया है। संत मलूकदास ने अपने समय में इस प्रकार की गलत धारणाओं का खंडन किया था और लोगों को सच्चा मार्ग बताया था। साहित्य के क्षेत्र में भी संत मलूकदास जी की देन अपूर्व है। उन्होंने जिन विशद ग्रंथों की रचना की, वे साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनके जीवन और उनके कृतित्व पर जो शोध प्रबंध लिखे गए हैं, उनसे कई महत्वपूर्ण बातें प्रकाश में आई हैं। संत मलूकदास ने अपने 108 वर्ष के दीर्घ जीवन में मानव समाज की जो सेवा की, अपना सारा जीवन एक महान ध्येय को समर्पित किया, उसे देखते हुए हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। जो कार्य उन्होंने आज से 400 वर्ष पहले आरंभ किया था, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। धर्म के सच्चे स्वरूप के दिग्दर्शन और उसमें निहित लोकोपकारी तत्वों को समझना, आत्मसात करना, उनका प्रचार प्रसार करना आज भी आवश्यक है।